सोशल मीडिया में कभी कभी कुछ मित्रों द्वारा हमसे यह भी पूछा जाता है कि आपका गुरु कौन है। तो मेरे द्वारा यह बताया जाता है कि मैं सोशल मीडिया में जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसके पीछे मेरा कोई गुरु या मार्गदर्शक मानव जैसी चीज़ नहीं है। इस पर कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं और कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है, फिर यह ज्ञान आपको कैसे हो गया। यह ईमानदारी की बात है कि पढ़ाई जीवन से लेकर के वकालत तक का जो भी कार्य है उन सभी में मानव रूपी गुरु रहे हैं, मार्गदर्शक भी रहे हैं। किंतु जिन चीज़ों को मैं लिखता हूँ उनमें मानव जैसा कोई सलाहकार एवं गुरु नहीं है। यह चीज़ें मानव के विचार, तर्क, बुद्धि एवं विवेक से जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हर मानव में कुछ न कुछ विशेष गुण विद्यमान होते हैं। यह स्थिति हमारे साथ भी है। हमारे भीतर चीज़ों को जानने एवं समझने, उन पर विचार करके तथा विचार करके उनकी सत्यता को जान एवं समझ लेने का सहज गुण विद्यमान है। मैं अपनी इसी प्रतिभा का सम्यक उपयोग करके चीज़ों को जानता एवं समझता हूँ तथा जिन चीज़ों को जानता एवं समझता हूँ उन चीज़ों को लिखता हूँ और सोशल मीडिया के किसी न किसी रूप के माध्यम से उनके संबंध में अपनी बात रखता हूँ। इन चीज़ों का कोई मानव रूपी मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक नहीं है। यह लोगों के दिमाग में या विचार में गलत धारणा बैठी हुई है कि गुरु का अर्थ सिर्फ मानव होता है। गुरु का अर्थ वास्तव में सिर्फ मानव नहीं होता है। गुरु ज्ञान का साधन होता है। ज्ञान के साधन वह सभी चीज़ें होती हैं जिनका ज्ञान मानव को प्राप्त करना होता है, अथवा वे सभी चीज़ें भी ज्ञान के साधन होते हैं जिसके माध्यम से मानव किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। मानव स्वयं ज्ञान का प्राप्त करता ही नहीं होता है, अपितु वह ज्ञान का साधन भी होता है। मानव की इंद्रियां, मन, विचार, तर्क, अंतःकरण, विवेक, समझ, कर्म आदि सभी चीज़ें मानव के लिए ज्ञान का साधन होती हैं और यह चीज़ें मानव के लिए ज्ञान के मूल साधन होते हैं, क्योंकि इनके बिना मानव किसी भी तरह की चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है। तो ज्ञान गुरु का अर्थ मानव रूपी जो गुरु कक्षा में या किसी अन्य जगह कोई बात बताता है वही नहीं होता है। गुरु वह सारी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखता है। अनेक ऐसी चीज़ों का ज्ञान मनुष्य
प्राप्त करता है जिन चीज़ों का ज्ञान कोई दूसरा मनुष्य उसे नहीं करा सकता। इसका कारण यह होता है कि एक मानव दूसरे मानव को उन्हीं चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करा सकता है जिन चीज़ों का ज्ञान वह स्वयं रखता है। इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी मानव ऐसा नहीं होता है जिसे सब कुछ ज्ञान हो। दूसरी बात यह भी है कि एक मानव को जिन जिन चीज़ों के ज्ञान की आवश्यकता होती है उन सभी चीज़ों का भी ज्ञान प्राप्त कराने की क्षमता कोई मानव नहीं रखता है। एक मानव उन सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखता है या प्राप्त कर सकता है जिन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता किसी कारण से उसे होती है। समस्त वैज्ञानिक आविष्कार एवं अन्य तरह की खोजें जो भी हुई हैं वह मानव स्वयं अपने परिश्रम एवं बुद्धि तर्क के सहारे जान पाया है। उसके पीछे किसी अन्य मानव का योगदान नहीं रहा है। देश काल एवं परिस्थितियों से जुड़े जो भी विचार मानव द्वारा समाज को दिए गए हैं उन विचारों को भी जानने एवं समझने में भी किसी गुरु का कोई योगदान नहीं रहा है। वह ज्ञान भी मानव द्वारा स्वार्जित है। तो यह समझना कि मानव को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य मानव की ही हमेशा आवश्यकता होती है। किसी अन्य मानव के बिना कोई मानव ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है। यह एक प्रकार की भ्रांति है, अज्ञान है। मानव वैसे भी जीवन भर में अनगिनत असंख्य इतनी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है जिनके जानने में किसी अन्य मानव का कोई योगदान नहीं होता है। दूसरी बात यह भी है कि ईश्वर जिसे कहते हैं वह भी मानव के लिए एक तरह का गुरु ही होता है, क्योंकि मानव उसके माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त करता है। तो मानव जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु भी मानव में समाहित होता है। गुरु अलग से नहीं होता है। गुरु ज्ञान का साधन होता है और गुरु जो है मानव में भी ज्ञान का साधन मानव में समाहित होता है। मानव के भीतर चेतन शक्ति विद्यमान होती है। इस चेतन शक्ति के माध्यम से मानव ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखता है। चेतन शक्ति ही ईश्वर का भी रूप होती है, क्योंकि यही मानव के जीवन एवं जन्म का भी आधार होती है। तो जो लोग यह कहते हैं कि ज्ञान ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता है और ज्ञान तभी होता है जब गुरु की कृपा होती है। वस्तुतः ईश्वर और गुरु दोनों ही मानव से हमेशा जुड़े रहते हैं। बस इसे पहचानने की ज़रूरत होती है। मानव का एक स्वरूप गुरु का भी होता है। यहाँ पर गुरु का अर्थ ज्ञान के साधन से होता है। मानव की इंद्रियां, मन, बुद्धि, विवेक आदि सभी मानव के लिए ज्ञान के साधन के रूप में कार्य करते हैं। मानव इनके माध्यम से असंख्य चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है। जहाँ तक ईश्वर की बात है, चैतन्य स्वरूप ईश्वर का ही स्वरूप होता है। वह भी मानव से जुड़ा होता है। तो बस उसे केवल पहचानने भर की आवश्यकता होती है। ईश्वर और गुरु यह कोई मानव से अलग चीज़ नहीं होते हैं। मानव के ही अलग अलग स्वरूप होते हैं। इस मानव के स्वरूप में यह दोनों चीज़ें समाहित होती हैं। इन्हें सिर्फ मानव को पहचानने भर की आवश्यकता होती है। जो लोग
इस चीज़ को जान जाते हैं, वह बहुत सारी चीज़ों को बिना किसी अन्य मानव के सहारे जान जाते हैं। उन्हें न तो गुरु की आवश्यकता होती है, उन्हें मानव रूपी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और न ही उन्हें ईश्वर जैसी चीज़ को इधर-उधर खोजने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ईश्वर कण-कण में समाहित होता है। मानव अस्तित्व भी ईश्वर के अस्तित्व का एक रूप होता है, उसी का विस्तार होता है। तो यह जो लोग उक्त प्रकार की बातें करते हैं या समझते हैं, वह वास्तव में गुरु एवं ईश्वर के सत्य अर्थ एवं स्वरूप को नहीं जानते हैं। इसीलिए वह यह मानते हैं कि मानव ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे कोई अन्य मानव ज्ञान प्राप्त करावे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मानव रूपी गुरु का मानव जीवन में कोई मतलब नहीं है। मानव रूपी गुरु का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान या योगदान है। उसके माध्यम से मानव कुछ ही दिनों में उन समस्त चीज़ों को जान व समझ सकता है जिन्हें शायद कोई मानव जीवन भर प्रयास करके नहीं जान व समझ सकता है। क्योंकि मानव रूपी जो गुरु होता है, वह काफ़ी लंबे अंतराल में मेहनत करके तमाम सारी चीज़ों को जानता है, और उन समस्त चीज़ों को वह कुछ दिन में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में किसी अन्य मानव को उनका ज्ञान कराने की क्षमता रखता है। आज मानव ज्ञान के जिस स्तर पर पहुंचा हुआ है, उसमें असंख्य मानव का योगदान है। तो जहाँ तक अन्य मानव की बात है, अन्य मानव गुरु के रूप में उसका एक अपना अलग महत्व है, और उसकी महत्ता को इनकार नहीं किया जा सकता है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बिना दूसरे मानव की सहायता के कोई मानव ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है। क्योंकि ज्ञान के जो मूल साधन हैं जिनके माध्यम से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, वह हर मानव के साथ जुड़े होते हैं। बस उनको जानने एवं पहचानने तथा सम्यक दिशा में उनके उपयोग करने भर की आवश्यकता होती है। जो मानव इस बात को जान एवं समझ लेता है, वह ऐसी ऐसी चीज़ों को अपने स्व अध्ययन के माध्यम से जान व समझ लेता है, जिनका बहुत सारे लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, या बहुत सारे लोगों के तर्क एवं विचार तथा बुद्धि से परे होता है। इसलिए यह समझना कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर हमेशा एक दूसरे मनुष्य की ही आवश्यकता होती है। दूसरे मनुष्य की कृपा या मदद के बिना मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है। यह गलत विचार है, और यह मानव का अज्ञान है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि मनुष्य उन सभी चीज़ों को किसी न किसी रूप में ज्ञान प्राप्त ही कर लेता है जिन चीज़ों की उसे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। देर सवेर उसे कोई न कोई ऐसा साधन, चाहे वो अन्य मानव हो या कोई दूसरा साधन हो, मिल ही जाता है जिसके माध्यम से मानव उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिनका ज्ञान उसके लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है, या वह जिन चीज़ों का ज्ञान किसी कारण से, किसी उद्देश्य से प्राप्त करना चाहता है। कुछ ऐसा ही मेरे जीवन के साथ है। मेरे अंदर चीज़ों को जानने एवं समझने, उन पर विचार करने तथा विचार करके जान एवं समझ लेने की सहज एवं स्वाभाविक प्रतिभा जन्म से विद्यमान रही है। इसी का सही दिशा में सम्यक उपयोग करने के परिणाम स्वरूप
मैं तमाम सारी चीज़ों को जान व समझ सका हूँ और उन्हें अपने विचार के माध्यम से, वाणी के माध्यम से लोगों के सामने रखता हूँ। यह सही है। जिन चीज़ों को मैं सोशल मीडिया में रखता हूँ उनमें उनमें किसी अन्य मानव का योगदान नहीं है। हाँ, अब उन असंख्य मित्रों का ज़रूर योगदान है जो हमसे जुड़ते हैं, किसी चीज़ पर बात करते हैं, तथा अनेक किताबों का जिनको हमने जीवन में पढ़ा, उनका योगदान है। तो गुरु का अर्थ केवल मानव ही नहीं होता है। गुरु में वह सभी चीज़ें शामिल होती हैं जिनके माध्यम से मनुष्य कोई चीज़ का ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु वह समस्त चीज़ें हैं जिनसे मनुष्य जुड़ता है, प्रभावित होता है। अनंत की हर चीज़ मनुष्य के लिए एक प्रकार का गुरु ही है। पुस्तक भी गुरु है, माता भी गुरु हैं, पिता भी गुरु हैं, मित्र भी गुरु हैं, पत्नी भी गुरु हैं। वह समस्त चीज़ें भी मनुष्य के लिए एक तरह के गुरु ही होते हैं जिनसे मानव जुड़ता है, प्रभावित होता है, जिनके माध्यम से मानव कुछ जान सकता है, समझ सकता है। वह समस्त चीज़ें गुरु ही होती हैं। गुरु कोई ऐसी चीज़ केवल नहीं होती है जिसे हम मनुष्य समझते हैं। इसीलिए सबसे पहला गुरु माता एवं पिता को माना जाता है। आपके मित्र, शुभ चिंतक भी गुरु के ही रूप में प्राप्त करते हैं, वो गुरु के रूप में ही होते हैं, क्योंकि अनेक ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानव अन्य मानव के संसर्ग से सीखता व जानता है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु प्रेषित किया जा रहा है। अगर यह ज्ञानवर्धन के योग्य प्रतीत होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।